आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा सा स्टेबलाइज़र आया हुआ है। यह सेन एंड पंडित का स्टेबलाइज़र है। सेन एंड पंडित का मॉडल का है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो सेटिंग का प्रॉब्लम है। जो स्टेप बाय स्टेप जो रिले काम करता है वो काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसे हम मेन लाइन से कनेक्ट करके रखा है। मेन लाइन में मशीन में इसको बैरियर मशीन से जोड़ के रखा है। जब इसमें हम लाइन दे रहे हैं तो इसके पीछे से जो आउटपुट तार है ये, इसमें हमने एक मीटर को जोड़ रखा है, वोल्ट मीटर। जब यहाँ से सप्लाई दी जाती है बैरियर मशीन से, हम धीरे धीरे सप्लाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप जो है 240 पर जाकर रिटर्न आ गया, मतलब पहला स्टेप ठीक है। फिर जब दूसरा स्टेप बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज देखिए 200 से नीचे आ गया, मतलब 170 के करीब है। तो ये सही वर्क नहीं कर रहा है, जबकि इसको 240 पर ही स्टेप कटना चाहिए था और कांटा गिर करके 200 पर आना चाहिए था, जो कि 200 से नीचे चला आया है। और तीसरा स्टेप फिर हम देखते हैं तो तीसरा स्टेप 240 पर कटा। आप देख सकते हैं दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप 240 पर कटा, ठीक है। फिर से आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पहला स्टेप 240 पर कटा और दूसरा स्टेप आपका 220-30 पर ही कट गया और तीसरा स्टेप जो है 240 पे कट रहा है। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप आपका सही है, पहला स्टेप और तीसरा स्टेप सही है, और बीच वाला जो दूसरा स्टेप है वो गड़बड़ है। चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। जो स्टेबलाइज़र है ये सेन एंड पंडित का छोटा सा स्टेबलाइज़र है, जो 500 वाट का स्टेबलाइज़र है, जो कि आपको इसका उपयोग फ्रिज में किया जाता है। जो घर में फ्रिज होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इसमें जो सेन एंड पंडित का कार्ड होता है वो इसमें नहीं है, निकाल लिया गया है। और इसको अपने आधार पर एक 500 मिली एम्पियर का आप देख सकते हैं छोटा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। उसको लगा करके और एक 21351 हिट इसमें लगाया हुआ है, देख सकते हैं। लगा करके इसको बनाया गया है। इसमें दो रिले हैं, तो इससे क्लियर ये हो जाता है कि जब हमारा 2 रिले स्टेबलाइज़र में है तो ये स्टेप जो है 3 बार ही काम करेगा। इसमें पहला स्टेप ठीक काम कर रहा है, तीसरा स्टेप ठीक काम कर रहा है और दूसरा स्टेप जो बीच वाला स्टेप है वो सही काम नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेप जो कटता है तो आउटपुट रिले काम करता है। पहला स्टेप में आउटपुट रिले काम करता है, जिस रिले से आउटपुट का तार पीछे स्टेबलाइज़र में लगे सॉकेट में यहाँ पर जाता है, तो वो आपका आउटपुट रिले होता है। तो पहला स्टेप जब सही कट रहा है, इसका मतलब ये है कि आउटपुट रिले जो आपका है वो सही काम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि फॉल्ट कहाँ है। तो मान लेते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर बना रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर है।
ये आपका कॉमन हो गया, जो कि न्यूट्रल में चला जाता है। ये आपका 4 लूप हो गए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। अब ये आपका रिले हो गया। ये आपका रिले का कॉइल हो गया। कॉइल हो गया। ये आपका मान के चलिए कि ये आपका इनपुट हो गया, जहाँ से हम मेन सप्लाई देते हैं, और ये हमारा आउटपुट हो गया। जो कि सॉकेट में चला जाता है, ये न्यूट्रल में चला जाता है। ये जो पहला लूप है, आपका इनपुट रिले के एनसी में चला आया। उसके बाद जो दूसरा लूप है, वो आउटपुट रिले के एनो में चला आया। जो फिर तीसरा लूप है, वो आपका इनपुट के एनो सिरा में चला आया। ये ऊपर से आपका तार क्रॉस हो गया, मतलब ऊपर ऊपर गया है, इसमें टच नहीं है, इसलिए क्रॉस का उसको चिन्ह बोलते हैं। और जो चौथा लूप है, वो आपका आउटपुट रिले के एनसी में चला आया। ये ऊपर से इसे तार क्रॉस हो गया। अब ये दोनों कॉइल, रिले का जो कॉइल है, आपका एक 1351 सर्किट बोर्ड में चला जाता है। कॉमन किट। इस रिले का भी जो कॉइल है, से वायर आपका ये दोनों वायर 1351 किट में चला जाता है। जो आउटपुट रिले का किट जो है 1351, इसको सप्लाई हम इस ट्रांसफार्मर के पीछे एक ड्राइवर तार होता है, ड्राइवर वायर होता है, जिसकी सप्लाई आपको 18 वोल्ट से 20 वोल्ट के बीच होता है। तो ये सप्लाई आपका आउटपुट रिले के 1351 में आ जाता है।
सॉरी इसमें अब इनपुट रिले से जुड़ा हुआ जो तेरा अकाउंट होता है उसको सप्लाई 909 ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई मिलता है। तो फॉल्ट ये है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप सही काम कर रहा था तो आपका रिले आउटपुट वाला रिले आपका काम कर रहा था, यानी कि आउटपुट रिले सही से काम कर रहा है और उसका जो तेरा अकाउंट किट है वो भी सही से काम कर रहा है। दूसरा स्टेप आपका सही नहीं काम कर रहा था, वो 200 से नीचे आ जा रहा था, आप देखे होंगे वोल्टमीटर में। तो दूसरा स्टेप में जो इनपुट रिले है ये वाला रिले काम करता है। तो इससे जो लगा हुआ ये सर्किट है तेरा अकाउंट किट, तो इसी किट में आपका फॉल्ट होता है। ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं होता है। इस किट में जो लगा हुआ प्रीसेट होता है सेटिंग करने वाला, उसको पेचकस से ट्यून करने वाला, तो लगा कर उसको घुमाया जाता है, ट्यून करने वाला होता है, वो आपका ख़राब होता है, उसको आप बदल दें। या उसमें जो लगा हुआ ट्रांजिस्टर होता है 1351 उसका नंबर है ट्रांजिस्टर का, वो चेंज कर दें, या तो BC547 भी हो सकता है। इसके दो तीन ट्रांजिस्टर का नंबर है, यही हो सकते हैं, या तो ट्रांजिस्टर नंबर या तो 1351 547 या 880, ये सब आपके ट्रांजिस्टर नंबर हैं। यही दो तीन ट्रांजिस्टर से कोई ना एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, आप वो ख़राब होगा तो चेंज कर दे। अगर उससे भी नहीं होता है आपसे तो आप सीधी इसका किट चेंज कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में भी आपका आउटपुट रिले काम करता है। मैंने पहला स्टेप में आउटपुट रिले काम करता है, दूसरा स्टेप में इनपुट रिले काम करता है, और तीसरा स्टेप में फिर आउटपुट रिले काम करता है, लास्ट में आउटपुट रिले काम करता है। तो जिस स्टेबलाइज़र में 2 रिले लगे होंगे, कोई भी हो, 500 वाट से लेकर के 5 kVA तक का भी हो, ये तो 500 वाट का आपका है, 500 वाट स्टेबलाइज़र का है, हाफ kV, जो कि फ्रिज में यूज होता है। तो कोई भी हो, 500 वाट से लेकर के 5 kVA तक स्टेबलाइज़र में अगर 2 रिले लगा हुआ है आपका, तो उसमें 3 स्टेप ही काम करेगा। पहला स्टेप में आपका आउटपुट रिले काम करेगा, दूसरा स्टेप में इनपुट रिले काम करेगा, और फिर तीसरा स्टेप में आउटपुट रिले काम करेगा। बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों रिले को आप बारी बारी से एलिमिनेटर रखे हुए हैं, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों किट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों किट अगर रिपेयर आपसे नहीं होता है तो दोनों किट आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमने अगर जिस हिसाब से बता दिया आपको, उस हिसाब से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस उतना में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे कमेंट में लिखें, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।